हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजियल टॉपिक्स। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्राइजिंग स्ट्रेटजी, कि हमारी जो मार्केट होती है उसमें किस तरह प्राइस डिसाइड करती है। जो इंडस्ट्रीज़ होती है किस तरह मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले किस तरह उसका प्राइस डिसाइड करती हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है कितने का सेल किया जाएगा। कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इनिशियली लो प्राइस, सबसे पहले थोड़ा प्राइस रखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज द प्राइस लेटर। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है उसका प्राइस हम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, कुछ गुड्स को हम बहुत कम रेट पर लॉन्च करते हैं, जैसे कि जियो वाले। इसका मेन एग्जांपल है जियो। क्या है, जियो वालों ने बिल्कुल फ्री में क्या किया था, नेट प्रोवाइड किया। बस ये कहा था कि आप सिम लीजिए, हम आपको नेट फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबसे पहले, अब क्या है, अब दे देना आपको फ्री में। अब ऐसा नहीं होता, उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। तो इसमें क्या होता है, पहले हम लो प्राइस रखते हैं, फिर उसके बाद हम इंक्रीज़ कर देते हैं प्राइस को। उसके बाद है स्किमिंग प्राइसिंग। इसका मतलब है पहले पहले मलाई को, जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उसको उतार कर रख लेते हैं वो लोग। ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं स्टार्टिंग में। जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसके बाद अपने प्राइस को कम कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज़ करना लेना चाहते हैं। जैसे कि आईफोन वाले बहुत ज़्यादा, जो कोई न्यू कार लॉन्च होती है या फिर कोई न्यू बाइक लॉन्च होती है तो उसका प्रोडक्ट जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है, ताकि लोग ये समझे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ज़्यादा महंगा, कुछ की मेंटलिटी इस तरह होती है कि ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेन जो प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम जितना प्रॉफिट होता है वो पहले उसको ले लेते हैं, उसके बाद उसका प्राइस क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। ओके, उसके बाद है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। प्रॉफिट रिफ्लेक्ट वैल्यू। ये कहता है कि सेट ए प्राइस बेस्ड ऑन द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू ए कस्टमर। कस्टमर को जितना लगता है कि मतलब इस तरह उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इस तरह डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर को लगे हाँ भाई इतने का तो ये होगा। परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू कस्टमर, कस्टमर को उसकी वैल्यू लगे हाँ भाई इतने का तो ये होगा ही, तो उसको प्राइस इस तरह रखा जाता है। उसके बाद कस्टमर विलिंगनेस टू पे, कि कस्टमर कितना पे करना चाहता है। वॉट कस्टमर आर विलिंग टू पे, वो कितने पे करने की इच्छा रखता है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने उसका प्राइस रख दिया 3 लाख, लेकिन कस्टमर को लगता है नहीं ये वेस्ट 1 लाख का होगा। तो हमने कस्टमर की परसेप्शन को देखते हुए, प्रोडक्ट को का परसीव्ड वैल्यू को देखते हुए उसका प्राइस डिसाइड करना है। ओके, उसके बाद कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, टोटल जो कॉस्ट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई। उसके बाद उस पर कुछ % प्रॉफिट डिसाइड किया जाता है, ऐड करते हैं उस पर मार्कअप टू द कॉस्ट टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट होती है प्लस प्रॉफिट इजकल टू क्या होती है, सेलिंग प्राइस। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं, आइए 1 सेकेंड, हाँ जी, डायनामिक प्राइसिंग। ये चेंज होते रहते हैं। एडजस्ट प्राइस इन रियल टाइम। प्राइस आर एडजस्ट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, कि हमारी जो मार्केट कंडीशन होती है उस पर हमारा प्राइस डिसाइड करता है। उसकी डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, कंपटीशन कैसा है इन मार्केट में, तो हम जो हमारा प्राइस होता है वो डिटरमाइन करता है ऑन द मार्केट कंडीशन। जो कि मार्केट कंडीशन हमेशा सेम नहीं होती, डायनामिक होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। उसके बाद मैक्सिमम रेवेन्यू। डायनामिक प्राइसिंग का एम होता है कि हमें मैक्सिमम रेवेन्यू लेना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मतलब जितने का हम बेच रहे हैं, बाई चार्जिंग द ऑप्शनल प्राइसिंग। मतलब बहुत सारे प्राइस होते हैं, जैसे कि कभी ज़्यादा कभी कम, तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। मैक्सिमम रेवेन्यू इसका मेन एम होता है, टीआर को ज़्यादा लेना। उसके बाद बंडलिंग प्राइसिंग। बंडलिंग प्राइसिंग से समझ में आ रहा है कि एक चीज़ नहीं होगी, कुछ 2 चीज़ या 3 चीज़ एक साथ होंगी। ठीक है, सेल मल्टीपल प्रोडक्ट टुगेदर। जैसे कि कॉलगेट के साथ ब्रश आता है तो ऑफर द मल्टीपल प्रोडक्ट। जैसे कि चॉकलेट के साथ आइसक्रीम भी दे दी, या फिर कोक के साथ नमकीन दे दिए। तो इससे क्या होता है, बंडलिंग प्रोडक्ट, एक साथ 2 प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हम सेट करके बेचते हैं। इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, इससे कि सेल की वॉल्यूम बढ़ जाती है, मात्रा, सेल की ज़्यादा मात्रा में सेल होती है। ठीक है जी, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसको एक के साथ एक फ्री मिल जाता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे कि 99
ऑफ द प्राइस दैट टी शर्ट। जैसे कि हमारे जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनमें 99 होता है, लेकिन 99 दे देते हैं, वो 100। ये होता है साइकोलॉजी, 100 नहीं दिया, 99 उसको लगता है, मतलब साइकोलॉजिकल प्राइस होते हैं, इमोशनल अपील्स। प्राइस आर सेट टू द कस्टमर इमोशन के हिसाब से। परसीव्ड वैल्यू, जो कस्टमर को लगता है इसकी वैल्यू इतनी होगी कस्टमर के माइंड में, उसके हिसाब से प्राइस सेट करते हैं। ओके, ईच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कुछ सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी अपनाते हैं प्राइसिंग की, ठीक है, किसी एक को फॉलो कर लेते हैं लेकिन कम्बिनेशन को अपनाते हैं ताकि उनका जो मार्केट गोल है वो अचीव हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट प्रोडक्ट नहीं, टॉपिक्स। थैंक यू सो मच. Do like, share and subscribe my channel. I hope you understand. Thank you so much.